मैंने सुना है कि एक रात ऐसा भी हुआ। एक पति घर वापस लौटा, थका मादा यात्रा से। प्यासा था, थका था, आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि पानी ले आ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वह इतना थका मादा था कि लेट गया। उसकी नींद लग गई तो पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही बिस्तर के पास, क्योंकि उठाए तो ठीक नहीं, नींद टूटेगी। खुद खुद सो जाए तो ठीक नहीं, पता नहीं कब नींद टूटे और पानी की मांग उठे। क्योंकि पति प्यासा सो गया है तो रात भर गिलास लिए खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो उसने कहा, पागल, तू सो गई होती। उसने कहा, यह संभव न था, तुम्हें प्यास थी, तुम कभी भी उठ जाते तो तू उठा लेती। पति ने कहा। उसने कहा, वह भी मुझसे न हो सका, क्योंकि तुम थके भी थे और तुम्हें नींद भी आ गई थी, तो यही उचित था कि तुम सोए रहो, मैं गिलास लिए खड़ी रहूं। जब नींद खुलेगी पानी पी लोगे, नहीं नींद खुलेगी तो कोई हर्ज नहीं। एक रात जागने से कुछ बिगड़ा तो नहीं जाता। यह बात पूरी गांव में फैल गई। सम्राट ने गांव की उस पत्नी को बुलाकर बहुत हीरे जवाहरातों से स्वागत किया। उसने कहा कि ऐसी प्रेम की धारा मेरी इस राजधानी में थोड़ी भी बहती है तो हम अभी मर नहीं गए हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्राण जीवित है, संपादित है। पड़ोस की महिला इससे बड़ी ईर्ष्या से भर गई कि यह भी कोई खास बात थी भी। एक रात गिलास हाथ में लिए खड़े रहे, इसके लिए लाखों रुपए के हीरे जवाहरात दे दिए हैं, यह भी कोई बात है। उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, आज तुम थके मांदे होकर लौटना, आते से ही बिस्तर पर बैठ जाना, पानी मांगना, मैं पानी लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम आँख बंद करके सो जाना और मैं खड़ी रहूंगी रात भर। और सुबह जब तुम्हारी आँख खुले तो तुम इस तरह के वचन मुझसे बोलना कि तू क्यों रात भर खड़ी रही, तू उठा लेती। मैं कहूँगी, कैसे उठा ले सकती थी, तुम थके मादे थे कि तू सो जाती। तो मैं कहूँगी, कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी। और मैं इतने जोर से यह बात चाहिए कि पड़ोस में लोगों को पता चल जाए, सुनाई पड़ जाए, क्योंकि यह तो हद हो गई। जरा रात भर और किसको पक्का पता है कि खड़ी भी रही कि नहीं, क्योंकि रात सो ले हो, झपकी ले ली हो और फिर सुबह उठ गई हो और बात फैला दी हो। मगर हमें भी यह सम्राट से पुरस्कार लेना है। पति जहाँ सांझ थका मादा वापस लौटना पड़ा। जब पत्नी कहे थके मादे लौटो, लौटना पड़ा। आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा, प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई। पति आंख बंद करके लेट गया। कोई नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है, जब पत्नी कहती है तो मानना पड़ेगा। और फिर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात उसके मन को भी भा गए। अब पत्नी ने सोचा कि बाकी दृश्य तो सुबह ही होने वाला है। अब कोई रात भर बेकार खड़े रहने में भी क्या सार है, और किसको पता चलता है कि खड़े रहें कि नहीं खड़े रहें। वह भी सो गई, गिलास विलास रखकर। सुबह उठकर उसने जोर से बातचीत शुरू की कि वो पड़ोस जान ले। सम्राट के द्वारा उसके लिए भी बुलावा आया तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब दरबार में पहुंची तो बड़ी हैरान हुई। सम्राट ने वह कोड़े के लिए आदमी तैयार रखे थे और उस पर कोड़ों की वर्षा करवा दी। वह चीखी चिल्लाई कि यह क्या अन्याय है, एक को हीरे जवाहरात, मुझे कोड़े। क्या मैंने भी वही है सम्राट, किया मैं भी वही है। सम्राट ने कहा, किया वही है, हुआ नहीं है। और दो होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। और जीवन में यह रोज होता है। अगर हृदय में संपादन न हो रहा हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन उसे करने से क्या अर्थ है। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे कर रहे हैं, धर्म क्रियाकांड है, हो नहीं रहा है। गीता पढ़ी जा रही है, की जा रही है, हो नहीं रही है। तुमने सुन लिया कि गीता को पढ़ने वाले पाप से मुक्त हो रहे हैं, हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए। तुमने सोचा हम भी हो जाएं। तुमने भी पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी पत्नी जैसा है। तुम परमात्मा को धोखा ना दे पाओगे। साधारण सम्राट भी धोखा ना खा सका। वह भी समझ गया कि ऐसी घटनाएं रोज नहीं घटती, और पड़ोस में ही घट गई, और वही की वही घटी, बिल्कुल वैसे ही घटी। यह तो कोई नाटक हुआ। जीवन पुनरुक्त नहीं होता। हर भक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की है,
किसी और के ढंग से नहीं। हर प्रेमी ने प्रेम अपने ढंग से किया है। कोई मजनू और सीरी और फरियाद उनकी किताब रखकर और पढ़ पढ़ कर और कंठस्थ करके प्रेम नहीं किया है। कोई जीवन नाटक नहीं है कि उसके पीछे परंपराटर खड़ा है और वह कह चले जा रहे हैं, अब यह कहो, अब यह कहो। जीवन जीवन है, तुम उसे पुनरुक्त करके खराब कर लोगे। गीता तुम 1000 दफे पढ़ लो, लेकिन जैसे अर्जुन ने पूछा था वैसे जिज्ञासा न होगी, वैसे प्राणपण से उठी हुई मुमुक्षा न होगी। तो जो कृष्ण को सरल हुआ कहना, जो अर्जुन को संभव हुआ समझना, वह तुम्हें न घट सकेगा। दोहराया जा ही नहीं सकता जगत में कुछ। प्रत्येक घटना अनूठी है, इसलिए सभी नेचुरल, सभी क्रियाकांड धोखाधड़ी है, पाखंड है। तुम भूलकर भी किसी की पुनरावृत्ति मत करना, क्योंकि वही धोखा आ जाता है और प्रामाणिकता खो जाती है। प्रामाणिक के लिए मुक्ति है, पाखंड के लिए मुक्ति नहीं है। और तुम कितना भी लाख सिर पटको और कहो कि मैंने भी तो वैसा ही किया था, मैंने भी तो ठीक आरक्षण पालन किया था नियम का, फिर भी यह अन्याय क्यों हो रहा है? आरक्षण पालन का सवाल ही नहीं है। अपने ईश्वर को अपने तरीके से भजो, राजा के भांति वो आपको भी उचित सम्मान देगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।